चलो ठीक है, ध्यान दो इधर, मैंने तुम्हें नाउन पढ़ा दिया है, प्रोनाउन भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब बारी है एडजेक्टिव पढ़ने का, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और शुरू से लेकर अंत तक देखना। एडजेक्टिव को समझने में एडजेक्टिव को जो टाइप्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उसका प्लेस होता है, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग को जो तीसरा टॉपिक पढ़ना है, इसका नाम है एडजेक्टिव। पहले समझने का प्रयास करो कि एडजेक्टिव होता क्या है। इसका हिंदी तो खैर विशेषण होता है, ठीक है, आपको कहीं देखा हुआ मिल जाएगा, मैं ज़्यादा हिंदी लिखना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ। तो विशेषण होता है, इसका हिंदी होता है। डेफिनेशन देख लो क्या हो सकता है इसका डेफिनेशन। अ वर्ड, ये आर है बेटा यहाँ पे, अ वर्ड विच का हिंदी होगा यहाँ पे जो। टेल्स मतलब बताता है, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट नाउन आर प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। देखो बेटा, एडजेक्टिव का मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, समझने का प्रयास करो। अगर इस डेफिनेशन को तुम समझ पा रहे हो तो एडजेक्टिव ऐसे हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, डिफरेंट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं। देखो, अ वर्ड विच टेल्स समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट नाउन आर प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। देखो, एक शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त बताता हो। टेल्स मतलब क्या होता है, बताना, ठीक है। तो एक शब्द जो, बीच का मतलब क्या होता है, जो बताता हो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त, कुछ एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। उसे क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। मैंने विद्यालय में पूछा बेटा एडजेक्टिव क्या होता है, तो कहते हैं कि सर वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। मैं जैसे कुछ सेंटेंस तुम्हारे सामने लिख के दिखा रहा हूँ, जरा इसमें हम समझ नहीं पाएंगे कि विशेषता का मतलब हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि विशेषता का मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैंने नया डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। देखो मैं लिख रहा हूँ, सम बॉयज आर हियर। एक सेंटेंस मैंने लिखा बेटा। दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, दैट गर्ल इज फैट, वह लड़की मोटी है। एक तीसरा, एक पहला सेंटेंस है, एक दूसरा सेंटेंस है, एक तीसरा मैं सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, व्हाट पेन डू यू नीड। एक तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है। अब अगर यहाँ मैं तुम्हें पूछूँ एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, मैं पूछूँ इसमें एडजेक्टिव क्या है, कौन सा ऐसा शब्द है जो नाउन की विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो बहुत से लोग गलती करेंगे, इसमें पहचान नहीं पाएंगे, कहेंगे सर फैट मतलब मोटा, ये रहा तुम्हारा एडजेक्टिव, बस सर। और कहीं तो एडजेक्टिव ही नहीं दिख रहा मुझे, और कहीं तो एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान समझने का प्रयास करो। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा बेटा, कि अ वर्ड विच टेल्स समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कि वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी अतिरिक्त अगर जानकारी देता है, कुछ भी अतिरिक्त जानकारी देता है, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, तुरंत एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। देखो जरा कौन कौन से शब्द अतिरिक्त जानकारी देते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। देखो यहाँ लिखा है सम, सम मतलब क्या होता है, कुछ। यहाँ क्या है, बॉयज़, तो कुछ लड़के, लड़कों के बारे में एक जानकारी हमें और ऐड हो गया, सम। बस समझ पा रहे हो तुम, तो सम से हमें लड़कों की मात्रा और पता चल रहा है। पहले तो अगर यहाँ तक लिखा होता तो लड़के होता, लेकिन अब कितने लड़के, कुछ लड़के, तो ये भी तो हमें कुछ और जानकारी दे रहा है लड़कों के बारे में, तो इसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। हालांकि और कहीं एडजेक्टिव नहीं है, लास्ट में ऐड होगा तुम्हारा। यहाँ देखो नाउन तुम्हारा गर्ल, ठीक है, इसके पहले देखो एक शब्द प्रयोग हुआ दैट। दैट देखो क्या दिखा रहा है, वह लड़की, क्या कर रहा है, देखो दैट हमें सूचना दे रहा है कि किस लड़की के बारे में बात हो रहा है, वह लड़की, लड़की की तरफ एक इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे दैट भी तुम्हारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट, क्या लिखा है, व्हाट। व्हाट क्या है, देखो पेन है, यहाँ पे व्हाट का हिंदी है कौन सा, क्या हिंदी है, कौन सा, कौन सा पेन। पेन के बारे में कुछ और जानकारी हुआ कि नहीं हुआ, पहले था पेन, अब हो गया कौन सा पेन। तो पेन के बारे में कुछ और बातें हमें पता चल रही है, कुछ और सवाल हम पूछ पा रहे हैं।
तो यहाँ पर ये भी तुम्हारा एडजेक्टिव है, ये भी तुम्हारा एडजेक्टिव है और सम भी तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव है। बात समझ पा रहे हो? तो डेफिनेशन ये नहीं याद करना है बेटा कि वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में की विशेषता बताए वह एडजेक्टिव नहीं, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और जानकारी देता है उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अब एडजेक्टिव का थोड़ा सा मैं तुम्हें स्थान दिखा रहा हूँ कि एडजेक्टिव का स्थान क्या होता है, यूज बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें प्रकार पे आता हूँ। पहले ये देखो, क्या तुम एडजेक्टिव समझ पाए क्या होता है? एडजेक्टिव का सिंपल सा मतलब होता है बेटा कि वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और जानकारी देता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं चलेगा, बस मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ध्यान दे इधर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो एडजेक्टिव का यूज होता है किस रूप में होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का बेटा ध्यान से सुनो, 2 यूज होता है। कितना यूज होते हैं? 2 यूज होते हैं। देखो, जो पहला यूज होता है एडजेक्टिव का उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। और दूसरे को जो बोलते हैं बेटा बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं सर, ये क्या बला आ गई समझने का प्रयास करो। देखो, एडजेक्टिव जो होते हैं उनका हम कहाँ उनको हम बैठा सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, वही समझने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा एडजेक्टिव समझने में, क्योंकि एडजेक्टिव को तुमने जान लिया कि वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताएंगे। ठीक है, अगर हल्का सा भी कुछ सूचना मिल रहा है किसी शब्द से तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दो। तो एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ ये क्या होता है सब देखो। जो एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है बेटा, ठीक है, ये हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? पहले। कहने का मतलब क्या है, एट्रीब्यूटिव जो शब्द एडजेक्टिव वाले शब्द होंगे इसके तुरंत बाद एक नाउन लिखा जाएगा। ठीक है, और जो प्रेडिकेटिव यूज होता है अकेला खुद प्रयोग होता है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। मैं एग्जांपल से तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो, मैं कह रहा हूँ आई एम अ गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूँ। देखो, गुड से हमें ये पता चला कि लड़का कैसा है, अच्छा है। तो गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो क्या देखो, अब देखते हैं एक और सेंटेंस। पहले देखो, अभी इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, आई एम गुड। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। तो देखो इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आया, इस एडजेक्टिव के बाद एक और नाउन आया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा, देखो जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन प्रयोग होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। एडजेक्टिव का कौन सा यूज हुआ, यहाँ पे एट्रीब्यूटिव यूज हुआ, और यहाँ पे कौन सा यूज हुआ, प्रेडिकेटिव यूज हुआ, क्योंकि ये देखो वर्ब के बाद आया है और एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में खुद काम कर रहा है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो इसी से रिलेटेड। मैं कह रहा हूँ ही इज हैंडसम। देखो, कुछ लोग को हैंडसम का स्पेलिंग याद नहीं होता है, बस इतना मैं लिख रहा हूँ, ही इज हैंडसम। हैंडसम का स्पेलिंग याद करने का तरीका जान लो। हैंड लिखने आता है, हैंड। देखो, हैंड जुड़ा है और सम मतलब कुछ, तो हैंड और सम को एक में जोड़ देते तो क्या बन जाता है, हैंडसम बन जाता है। तो ये मीनिंग याद करने का तरीका है इसका। ठीक है, देखो मैं बोला ही इज़ हैंडसम, और दूसरा इसी को मैं इस प्रकार से भी तो बोल सकता हूँ बेटा कि ही इज़ अ हैंडसम बॉय, इस प्रकार से तो मैं बोल सकता हूँ। डिफरेंट क्या, देखो यहाँ पे जो एडजेक्टिव क्या है, हैंडसम, ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा। प्रोनाउन कैसा है हमारा, सुंदर है, कैसा है, तो ये शब्द हमारा एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये हमारे प्रोनाउन के बारे में कुछ और बातें बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन कौन सा यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव? यहाँ पे प्रेडिकेटिव यूज हुआ बेटा, क्योंकि इस हैंडसम के बाद कोई नाउन नहीं आया, इसलिए ये प्रेडिकेटिव यूज है। और यहाँ पे जो हैंडसम है ये कौन सा यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज है, क्योंकि इसके बाद एक तुम्हारा नाउन आया है। बात समझ में आया? ठीक है, बस मैं इसका तुम्हें प्रकार दिखा दे रहा हूँ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। तो एडजेक्टिव मेनली बेटा होते हैं, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने प्रकार के एडजेक्टिव होंगे, 8 प्रकार के एडजेक्टिव है। मैं सबका नाम तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। देखो, जो पहला तुम्हें यूज पढ़ना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ना है। जो दूसरा आपको एडजेक्टिव पढ़ना है इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी, ठीक है। जो तीसरा पढ़ना है बेटा आपको पढ़ना है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या पढ़ना है? प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ना है। जो चौथा पढ़ना है आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ना है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो नंबर भी तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल नंबर। और एक को बोलेंगे कॉर्डिनल। एक को ऑर्डिनल नंबर, एक को क्या बोलेंगे? कॉर्डिनल नंबर बोलेंगे। जो पांचवें नंबर का तुम्हारा एडजेक्टिव पढ़ना है बेटा, इसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव का मैं सीधा शॉर्ट लिख रहा हूँ एडी। एडी मतलब क्या है? यहाँ एडजेक्टिव है। छठे नंबर का जो एडजेक्टिव पढ़ना है बेटा, इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, एडी मतलब एडजेक्टिव। जो सातवां पढ़ना है इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव, एडी मतलब एडजेक्टिव। जो लास्ट वाला पढ़ना है इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है बेटा। तो 8 प्रकार के एडजेक्टिव हमें टोटल मिला के पढ़ना है। मेनली 8 ही होते हैं, हालांकि एक और कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। तो हमें वो जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है वो लगभग तुम्हारे पजेसिव एडजेक्टिव में ही शामिल होता है, ठीक है। तो इसलिए मेन रूप से कितने एडजेक्टिव पढ़ना है हमें? 8 एडजेक्टिव हम लोग को पढ़ना है। वी हैव टू लर्न अबाउट 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो अब इसको बेटा हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मैं तुम्हें एक एक एडजेक्टिव करके एक एक क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके।